Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to talk about the short question of a long walk home. The first short question is page number 130. Write the central idea of a long walk home. A long walk home का central idea या मरकज़ी ख्याल लिखिए. तो यहाँ पर हमने लिखा है The central idea of a long walk home, इसका मरकज़ी ख्याल is parents children relationship, वो वालिदैन और बच्चों की ताल्लुक़ है. We should always tell the truth in front of our parent. हमें अपने बच्चों के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए, अपने वालिदैन के सामने हमेशा सच बोलना चाहिए. Parents make all kind of sacrifices for us. वालिदैन हमारे लिए हर किस्म की क़ुरबानियाँ देते हैं. थ्रूआउट देयर लाइव्स, उनकी सारी ज़िंदगी में हमारे लिए क़ुरबानियाँ देते हैं. सो वी शुड नॉट हर्ट देम, इसलिए उन्हें हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हर्ट नहीं करनी चाहिए, दुख नहीं देनी चाहिए. बाई टेलिंग अ लाई, अगर हम उनको झूठ बोलें. वी मस्ट ऑलवेज फॉलोज देयर एडवाइसेस, हमें हमेशा उनकी नसीहत को पर अमल करनी चाहिए. एंड इंस्ट्रक्शंस, और इनकी हिदायत पर अमल करनी चाहिए वालिदैन की. Second question है analyze the pattern of organize. Yeah, second question is not so much important. This is analyze the pattern of organizing paragraph. कि ये पैराग्राफ जिस तरह ऑर्गेनाइज हुए हैं, मुनज़्ज़म हुए हैं, उनका तज्ज़िया कर लो. in the text and tell what pattern has been used, और ये बताओ कि कौन सा पैटर्न यूज़ हुआ है, नैरेटिव पैटर्न है क्या है. तो ये पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट. सो एक्चुअली दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन. जेसन के लिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग, तकलीफ देह और पेनफुल दर्दनाक तजर्बा कौन सी थी. तो यहाँ पर हमने लिखा है जेसन्स फादर वाज एंग्री विद हिम. जेसन का वालिद उनको गुस्सा था. एंड ही डिसाइडेड टू गो होम ऑन फुट, और उसने फैसला किया कि मैं पैदल जाऊंगा. विच वाज अ डिस्टेंस ऑफ 18 माइल, जो 18 मील का फासला था, लेकिन उसने कहा कि मैं ये 18 मील पैदल जाऊंगा. इट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जेसन. तो यही बात, 18 मील पैदल जाना उसके लिए एक तकलीफ देह और दर्दनाक तजर्बा था. When he saw his father in so much physical and emotional pain, जब उसने अपने वालिद को इतनी जिस्मानी और जज्बाती दर्द में देखा. he got a better lesson from it, तो उसने इससे एक तल्ख सबक हासिल किया. BITTER, तल्ख वाला माना देता है. and never told a lie to his father after that, और इसके बाद अपने वालिद से कभी भी झूठ नहीं बोला. Question number 4 is what point of view has been chosen by the writer. मुसन्निफ ने कौन सा नुक्ता नज़र इख्तियार किया है. Does it suit the writer purpose, क्या ये मुसन्निफ के मकसद के साथ सूट करता है. Demonstrate it with reference to the context of the lesson, ये सबक से सियाक़ सबक के साथ इसकी वजाहत कर ले. तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से not so much important question, so leave it. And question number 5 is why did Jason father refuse to sit in the car. जेसन के वालिद ने कार में बैठने से क्यों इनकार किया. and decide to walk 18 किलोमीटर, और उसने ये फैसला किया कि 18 किलोमीटर पैदल जाए या 18 माइल. was his decision justified, क्या उसका फैसला हक बजानिब था. तो यहाँ पर हमने उसके जवाब में लिखा है कि जेसन फादर रिफ्यूज टू सेट इन द कार, उसने इनकार कर दिया कार में बैठने से. बिकॉज हिज सन हैज़ लाइड हिम, क्योंकि उसके बेटे ने उसे झूठ बोला था. ही थॉट दैट ही हैड फेल्ड, उसने ये सोचा कि वो नाकाम हुआ है. टू रियर हिज सन प्रॉपरली, कि अपने बेटे की सही तरीके से परवरिश कर ले. He was so shocked that he refused to sit in the car, और इसी वजह से उन्हें इससे इतना शॉक, सदमा हुआ कि उसने कार में बैठने से इनकार कर दिया. and decide to cover the 18 माइल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट, और उसने फैसला किया कि 18 किलोमीटर, यहाँ क्वेश्चन में किलोमीटर है, बुक में माइल है, तो यहाँ पर भी हमने
किलोमीटर लिखना होगा कि ये 18 किलोमीटर फासला पैदल तय करे। वाज ही जस्टिफाइड क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, तो यहाँ हमने लिख लिया यस ही वाज टोटली जस्टिफाइड, वो बिल्कुल हक बजानिब था। दैट्स वाई, यही वजह थी, हिज सन नेवर लाइड टू हिम, उसके बेटे ने कभी भी उनको झूठ नहीं बोला। थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने सारी ज़िंदगी में उन्हें झूठ नहीं बोला। और क्वेश्चन नंबर 6 है वाई वाज जेसन्स फादर सो एंग्री विद हिमसेल्फ रेदर देन हिज सन, जेसन का वालिद क्यों अपने आप को ज़्यादा गुस्सा थे बनिस्बत उसके बेटे के। बेटे को इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं थे जितना अपने आप को गुस्सा थे। तो हमने लिख लिया जेसन फादर वाज एंग्री विद हिमसेल्फ रेदर देन हिज सन, अपने बेटे की बजाय वह अपने आप को गुस्सा थे। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा, दैट ही हैड फेल्ड टू रियर अस हिज सन प्रॉपरली, कि वो नाकाम हुआ है कि अपने बेटे की सही अंदाज में परवरिश कर ले। ही ट्राइड टू मेक हिज सन रियलाइज्ड हिज सीवियर मिस्टेक, और उसने ये कोशिश किया कि वो अपने बेटे को इस बड़ी गलती का एहसास दिला ले कि ये मुझसे गलती हुई है कि ये आप जो मुझे झूठ बोला। दैट ही केप्ट हिज ओल्ड फादर वेटिंग फॉर आवर, और मुझे झूठ बोला और अपने वालिद को इतने ज़्यादा घंटों तक इंतज़ार में रखा। He said that he was angry with himself for bringing up a son, और उसने ये कहा कि मैं अपने आप को गुस्सा है क्योंकि मैंने एक ऐसे बेटे की परवरिश की है who could not tell the truth to his father, जो अपने वालिद को भी सच नहीं बोल सकता है। Question number 7 is how do you feel about his parents narrative, आप उसके वालिद के नैरेटिव से क्या महसूस करते हैं, वो क्या नरेशन लिखता है इससे। हाउ डू यू फील अबाउट हिज पेरेंट्स नैरेटिव्स, आप इसके वालिद के नैरेटिव से क्या महसूस करते हैं। तो जवाब में हमने लिखा दिस पर्सनल नैरेटिव इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, ये ज़ाती नैरेटिव बयानिया क़िस्सा जो है ये बहुत मुअस्सिर है, मोरलिस्टिक अखलाक़ी भी है, एंड इंस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रक्शन भी इसमें है, हिदायत भी है। बाई शेयरिंग हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने ज़ाती तजर्बा शेयर करने से, द ऑथर हैज़ ट्राइड टू सेंड अ मैसेज, मुसन्निफ ने कोशिश किया है कि एक मैसेज भेज ले टू अस, हमको, दैट वी शुड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट, और वो मैसेज ये है कि हमें अपने वालिदैन के साथ हमेशा ओबीडियंट रहनी चाहिए। एंड नॉट लाई टू देम, और उन्हें कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी हालत में उन्हें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है एनालाइज जेसन रिलेशनशिप विद हिज फादर, जेसन का ताल्लुक़ अपने वालिद के साथ किया था, उनका तज्जिया करो। वाज जेसन अ गुड सन, क्या जेसन एक अच्छा बच्चा था या नहीं था। तो यहाँ हमने लिखा जेसन हैड अ गुड रिलेशनशिप विद हिज फादर, जेसन का अपने वालिद के साथ अच्छा ताल्लुक़ था। एंड ही वाज अ गुड एंड ओबीडियंट सन, और वो एक अच्छा और ताबीदार बेटा भी था। बट ही मेड अ मिस्टेक ऑन वन ओकेजन, लेकिन सिर्फ इसी एक मौके पर उसने एक गलती किया। दैट ही टोल्ड अ लाई टू हिज फादर, और वो गलती ये था कि उसने अपने वालिद को झूठ बोला। ही डिड दिस बिकॉज ही वाज अवेयर ऑफ द एक्सट्रीम रिएक्शन ऑफ हिज फादर, और उसने ये झूठ इसलिए बोला कि वो अपने वालिद के एक्सट्रीम रिएक्शन से बाखबर था कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो फिर मेरा वालिद क्या करेगा, इससे बाखबर था। क्वेश्चन नंबर 9 इज इवालुएट द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ जेसन फादर, यानी जेसन फादर के जो कैरेक्टर था, किरदार थे और शख्सियत थी, इसका जायज़ा ले लो। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट विद योर डैड्स पर्सनैलिटी, और इसका मवाजना अपने वालिद के शख्सियत से कर लें। तो हमने ये लिखा है जेसन्स फादर was an intelligent, वो एक ज़हीन, foresighted, बसीरत वाला, and truthful man, और सच इंसान था, सच्चाई वाला इंसान था। He was always a strict person, वो हमेशा एक सख्त शख्स था, सख्त मिजाज सख्त था। He was a man of rules, और वो उसूलों का आदमी था। If I compare my father with that of Jason's father, अगर मैं उनको मुवाज़िना अपने वालिद से कर लो, जेसन के वालिद का,
या अपने वालिद का मवाजना उसके वालिद से कर लो। ही इज़ नॉट सो स्ट्रिक्ट, तो मेरा वालिद इतना सख्त नहीं है, बट ही इज़ सर्टनली अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन मेरा वालिद भी ख़ास तौर पर उसूलों वाला आदमी है, उसूल पसंद आदमी है। Try, dear student, to share the question with all your first year student and try to watch them again and again in order to get full command upon it. Thank you so much. Khuda Hafiz.